नमः। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 18वें श्लोक के विवेचन का वाचन हम लोग कल कर रहे थे। उसका सारांश इस प्रकार है। नाशवान कर्मों से मिलने वाला फल भी नाशवान ही होता है। जब तक नाशवान फल की इच्छा है तब तक कर्म करना समाप्त नहीं होता, परंतु जब नाशवान से सर्वथा संबंध छूटकर परमात्मा प्राप्ति रूप अविनाशी फल की प्राप्ति हो जाती है, तब कर्म करना सदा के लिए समाप्त हो जाता है और कर्मयोगी का कर्म करने तथा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसा कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है, अर्थात उसके लिए अब कुछ करना शेष नहीं है, वह कृतकृत्य हो गया है। करना, जानना और पाना शेष नहीं रहने से वह कर्मयोगी अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद् भगवद गीता के इसी अध्याय के 16वें श्लोक में 32वें श्लोक में आगे आएगा। 16वें श्लोक में आ चुका है। अब भगवान आगे के दो श्लोकों में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले, अर्थात कर्मों का तत्व जानने वाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुष का वर्णन करते हैं। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहुः पंडितम् बुधाः। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित है तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित अथवा बुद्धिमान कहते हैं, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। मतलब कर्मों का आरंभ भी, कर्मों का संकल्प भी ये कामना से रहित है। ऐसे योगी साधक जो ज्ञान रूपी अग्नि से उनकी यह कामनाएं जल गई है, उनको बुद्धिमान अर्थात पंडित, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः। विषयों का बार बार चिंतन होने से, उनकी बार बार याद आने से उन विषयों में फिर ये विषय अच्छे हैं, काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी है और सुख देने वाले हैं, ऐसी सम्यक बुद्धि का होना संकल्प है। और ये विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं है, हानिकारक हैं, ऐसी बुद्धि का होना विकल्प है। मतलब दो ही बातें उठती हैं मन में सामान्यतः, संकल्प और विकल्प। ये काम में आएगा, ये अच्छा है, ये उपयोगी है, ये औरों के भी काम का है, ये बहुत सुख देने वाला है, ये संकल्प। और ये विषय हमारे लिए अच्छे नहीं है, ये कर्म हमारे लिए अच्छे नहीं है, तो फिर वो हानिकारक है। तो ये विकल्प है। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। जब विकल्प मिटकर केवल संकल्प रह जाता है, तब ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए, इस तरह अंतःकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है, उसका नाम काम अर्थात कामना है। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में
संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते। अर्थात उसमें न तो कामनाओं का कारण संकल्प रहता है और न संकल्पों का कार्य कामना ही रहती है। अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं। संकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीज है। संकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीज है। संकल्प और कामना न रहने पर कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म बांधने वाले नहीं होते। लेकिन संकल्प और कामना न रहते हुए भी कर्म करने पर तब वे कर्म बांधने वाले नहीं होते। सिद्ध महापुरुष में भी संकल्प और कामना न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ, कर्तव्य परंपरा सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते हुए भी वह अर्थात कर्मयोगी उन कर्मों से स्वतः सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान ने कहीं पर संकल्पों का तो कहीं पर कामनाओं का और कहीं पर संकल्प तथा कामना दोनों का त्याग बताया है, अलग अलग अध्यायों के अलग अलग श्लोकों के माध्यम से। अतः जहाँ केवल संकल्पों का त्याग बताया गया है वह कामनाओं का, और जहाँ केवल कामनाओं का त्याग बताया गया है वहां संकल्पों का त्याग भी समझ लेना चाहिए। क्योंकि संकल्प कामनाओं का कारण है और कामना संकल्पों का कार्य है। क्या कह रहे भगवान? भगवान कह रहे हैं कि जहां केवल संकल्पों का त्याग बताया गया है वहां कामनाओं का, और जहां केवल कामनाओं का त्याग बताया गया है वहां संकल्पों का त्याग भी समझ लेना चाहिए। क्योंकि संकल्प कामनाओं का कारण है और कामना संकल्पों का, तो एक दूसरे में ये गुथे हुए जुड़े हुए। संकल्प है तो कामना पैदा होगी और कामना है तभी संकल्प बुद्धि में मन में पैदा होता है। तात्पर्य है कि साधक को संपूर्ण संकल्पों और कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। कोई मोटर होती है, मतलब पुराने दिनों में कार को मोटर कहते थे, तो मोटर की चार अवस्थाएं होती है। एक, मोटर गैरेज में खड़ी रहने पर न इंजन चलता है और न पहिए चलते हैं, ये एक अवस्था गैरेज में खड़ी है गाड़ी। दो, मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है पर पहिए नहीं चलते जगह ही जगह। कभी कभी बैटरी चार्ज करने के लिए करते हैं ना, चालू करके देखते हैं बीच बीच में तेल कहीं जम न जाए, दिक्कत ना हो जाए, एयर बबल ना आ जाए, तो मोटर चालू करके देखते हैं तो गाड़ी बढ़ती नहीं आगे, जगह की जगह पर रहती है कार। तो मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है पर पहिए नहीं चलते। तीसरी अवस्था, मोटर को वहां से रवाना करने पर इंजन भी चलता है और पहिए भी चलते हैं। मोटर को यदि वहां से निकाले और आगे ले जाए तो उसका इंजन चालू रहता है, इंजन चलता है और इंजन के कारण पहिए भी चलते हैं। और फिर चार, एक ऐसी अवस्था आती है कि निरापद ढलवा मार्ग पर जहाँ ढलाई होती है, थोड़ी ढलान सी होती है या स्लोप होता है, उस मार्ग पर आने पर इंजन को बंद कर देते हैं और पहिए चलते रहते, गाड़ी चलती रहती। इसी प्रकार मनुष्य के भी चार अवस्थाएं होती है। कौन सी चार अवस्थाएं? मोटर गैरेज में खड़ी है, न इंजन चलता है न पहिए चलते हैं। दूसरा, मोटर चालू करने पर इंजन तो चलता है लेकिन पहिए नहीं चलते। तीसरी, मोटर को वहां से रवाना करने पर इंजन भी चलता है, पहिए भी चलते हैं। और जहाँ स्लोप आता है, ढलान आती है, वहां इंजन को बंद कर दो तो भी पहिए चलते रहते हैं
और मोटर आगे बढ़ती रहती है। इसी प्रकार मनुष्य की भी 4 अवस्थाएं होती है, ऐसा कहा गया। एक, न कामना होती है और न कर्म होता है। मतलब खड़ा है, वैसा का वैसा है जैसी स्थिति में है। दो, कामना होती है पर कर्म नहीं होता है। जैसे इंजन तो चालू होता है लेकिन गाड़ी के पहिए नहीं चलते, ऐसे ही मन में से कामना तो उठती है लेकिन अभी कर्म प्रत्यक्ष कर्मेंद्रियों से होते नहीं। तीन, कामना भी होती है और कर्म भी होता है। मन में कामना उठती है और कर्मेंद्रिया कार्यरत होती है, पैरों से चलना, हाथों से काम करना, या शरीर के विभिन्न अवयवों का उपयोग करना आदि। और चार, कामना नहीं होती और कर्म होता है। कामना तो वहां तक समाप्त हो जाती है लेकिन कर्म होते ही रहते हैं। मोटर की सबसे उत्तम चौथी अवस्था यह है कि इंजन न चले और पहिए चलते रहे, अर्थात तेल भी खर्च न हो और रास्ता भी तय हो जाए। इसी तरह मनुष्य की सबसे उत्तम अवस्था यह है कि कामना न हो और कर्म होते रहें। ऐसी अवस्था वाले मनुष्य को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। समारंभाः, इस पद का यह भाव है कि कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा हरेक कर्म सुचारू रूप से सांगोपांग और तत्परता पूर्वक होता है। दूसरा एक भाव यह भी है कि उसके कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं, उसके द्वारा करने योग्य कर्म ही होते हैं। जिससे किसी का अहित होता हो वह कर्म उससे कभी नहीं होता। यहाँ जो समारंभा पद है वह पद सिद्ध कर्मयोगी की राग और द्वेष रहित सांगोपांग प्रवृत्ति का वाचक है। 14वें अध्याय के 12वें श्लोक में आए हुए आरंभ पद का वाचक नहीं है। मतलब समारंभ मतलब आरंभ, शुरुआत, इस अर्थ से नहीं है। तो राग और द्वेष रहित ऐसी जो प्रवृत्ति है उसका वाचक है। कारण कि वहां प्रवृत्ति है और आरंभ है, ये दो शब्द आए हैं। अतः वहां कर्तव्य कर्म को करना प्रवृत्ति है तथा भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों को शुरू करना आरंभ है। तो सर्वे पद का यह भाव है सर्वे कि उसके द्वारा होने वाले सबके सब कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं। कोई सा भी कर्म संकल्प सहित नहीं होता। प्रातः उठने से लेकर रात में सोने तक शौच, स्नान, खाना पीना, पाठ पूजा, जप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि शरीर निर्वाह संबंधी संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित ही होते हैं। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम, कर्मों का संबंध पर अर्थात शरीर संसार के साथ है। कर्मों का संबंध या तो शरीर के साथ है या संसार के साथ है। ये दोनों ही पर है, अलग है, हटकर है, दूसरे हैं, मैं नहीं हूं के साथ है, स्व स्वरूप के साथ नहीं। क्योंकि कर्मों का आरंभ और अंत होता है पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इस तत्व को ठीक ठीक जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूप अग्नि से इस ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। अर्थात कर्मों में फल देने की, बांधने की शक्ति नहीं रहती। इस ज्ञान रूप अग्नि से, कौन से ज्ञान रूप अग्नि? कि कर्मों का संबंध पर के साथ है, स्वरूप के साथ नहीं है। क्योंकि कर्मों का आरंभ और अंत होता है पर स्वरूप सदा जो का त्यों रहता है।
इस तत्व को ठीक ठीक जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, अर्थात कर्मों में फल देने की शक्ति नहीं रहती। जैसे बीज कोई जल गया बाय चांस, या जला दिया गया, या खेतों में जल गया, आग लगी जल गया, तो उस बीज में पुनः अंकुरित होने की शक्ति नहीं रहती, समाप्त हो जाती है, वो भस्म हो जाती है। तो फिर एक बार पढ़ते हैं। कर्मों का संबंध पर शरीर और संसार के साथ है। पर मतलब यही वस्तु है, ये शरीर भी दूसरा है, क्योंकि सांसारिक चीजों से ही बना हुआ है, इसलिए वो भी पर है, और संसार तो पर है ही है। और स्व अर्थात स्वरूप के साथ नहीं है, क्योंकि कर्मों का आरंभ और अंत होता है, पर स्वरूप सदा जो का त्यों रहता है। इस तत्व को ठीक ठीक जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, अर्थात कर्मों में फल देने की अर्थात बांधने की शक्ति नहीं रहती। ऐसा भगवत गीता के चौथे अध्याय के 16वें और फिर आगे चलकर 32वें इसी अध्याय में आएगा। वास्तव में शरीर और क्रिया दोनों संसार से अभिन्न है, पर स्वयं सर्वथा भिन्न होता हुआ भी भूल से इनके साथ अपना संबंध मान लेता है। जब महापुरुष का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ भी कोई संबंध नहीं रहता, तब जैसे संसार मात्र से सब कर्म होते हैं, ऐसे ही उसके कहलाने वाले शरीर से सब कर्म होते हैं। इस प्रकार कर्मों से निर्लिप्तता का अनुभव होने पर उस महापुरुष के वर्तमान कर्म ही नष्ट नहीं होते, प्रत्युत संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। जो पूर्व से इकट्ठे है, जमा है, संचय जिसका हुआ है, वे भी नष्ट होते हैं। वर्तमान कर्म तो निर्लिप्तता आने के कारण वे नष्ट होते ही है। ये पुराने जो पड़े हुए बैठे हुए संस्कारों के रूप में अंदर घर किए हुए, वे भी नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म भी केवल अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में उसके सामने आकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु फल से असंग होने के कारण वह उनका भोक्ता नहीं बनता, अर्थात किंचित मात्र भी सुखी या दुखी नहीं होता। इसलिए प्रारब्ध कर्म भी अस्थाई परिस्थिति मात्र उत्पन्न करके अस्थाई परिस्थिति मात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। तमाहु पंडितम बुधाहा, जो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके परमात्मा में लगा हुआ है, उस मनुष्य को समझना तो सुगम है, पर जो कर्मों से किंचित मात्र भी लिप्त हुए बिना तत्परता पूर्वक कर्म कर रहा है, उसे समझना कठिन है। संतों की वाणी में आया है, त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला होए। तात्पर्य यह है कि संसार में बाहर से त्याग करने वाले त्यागी पुरुष की महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहस्थ में रहकर सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है, उस भीतर का त्याग करने वाले पुरुष को समझने वाला कोई बिरला ही होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होकर और जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता। आपने देखा होगा कि जहाँ कमोदिनी है या कमल के फूल खिले हैं जिन तालाबों में, पोखरों में, जलाशयों में, तो कमर के ऊपर कभी कभी पानी की बूंदे आ जाती है, तो वो जैसे पारा होता है, पारा, ऐसा ही वो चिपकते नहीं है।
वो इधर से उधर गोल गोल घूमते हैं, मोती जैसी दिखती है, चमकती भी है। और जैसे उनको मौका मिलता है वो लुढ़क कर फिर से पानी में वापस चले, जैसे ही वो पत्ता थोड़ा सा दबा किधर से हवा के झोंके के साथ कि वो पानी निकल जाता है। पानी चिपकता नहीं है कमल के पत्ते, विशेष रूप से ऊपर से। और जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता है कमल का पत्ता। ऐसे ही कर्मयोगी, कर्मयोनि जो मनुष्य शरीर में उत्पन्न होकर और कर्ममय जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। कर्मों से लिप्त न होना कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। पीछे के 18वें श्लोक में भगवान ने ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहा है। और यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। भाव यह है कि ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित, ज्ञानियों का भी ज्ञानी है। इसको थोड़ा सा एक दो वाक्यों में बताएं। निवृत्तरपि मूढ़स्य प्रवृत्तिरुपजायते, प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्ति फलदायिनी। अष्टावक्र गीता में यह बात आई है। मूढ़ पुरुष की निवृत्ति भी प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाली होती है, और ज्ञानी पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति रूप फल को देने वाली होती है। इस प्रकार निवृत्ति यह बहुत महत्वपूर्ण भाव है, ऐसा इस 19वें श्लोक में आया है। उसका विवेचन अभी यहाँ पर समाप्त